नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2026 बैच की क्लास 11th में, जिसमें सभी बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। कौन से बच्चे? 11th क्लास के। अच्छा जी, 11th क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 चला रहे हैं प्यारे बच्चों। डेमो नंबर ये आपका 3 है, डेमो नंबर 3। और आप यहां से समझ पाओगे कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, अणु भार है, वो क्या होता है। उससे पहले मैं मिश्रण के समांगी और विषमांगी मिश्रण को बताते हुए फिर आगे चलूंगा कि हर एक छोटा छोटा कोई भी कण है, अगर वो परमाणु है तो उनको मिलाकर पूरा का पूरा पदार्थ बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। आइए कहानी पूरी करेंगे। और जबकि जो ये परमाणु जो संरचना है, इसका एक अलग से ही चैप्टर है, यानी कि इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ जनरल टर्म्स पढ़ने हैं। आगे वाले चैप्टर में आपको पूरा परमाणु समझना है। ओके, यानी कि क्या हर एक चीज छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है? जाहिर सी बात है। और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें उन सभी साथियों को, उन सभी बच्चों को बता दें जो 11th क्लास में आए हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिना ज्यादा झंझट के, कम से कम फीस में, कम से कम टाइम लगाकर अपना परफेक्शन जो लगा सकते हैं वो पढ़ेंगे। ग्लव्स इसलिए पहने क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको मैजिक दिखाऊंगा, केमिकल रिएक्शन का मैजिक। क्या होती है केमिस्ट्री की रिएक्शंस, किस तरीके से हम उसको करते हैं, कैसे लोग जादू दिखाकर पागल बना लेते हैं। चलिए तो बीच में ओके जी सरकार। तो सभी साथी, सभी प्यारे बच्चे फटाफट आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सरकार? सभी जबरदस्त हैं। चलो तो आ जाते हैं भैया। एक बार मैं बीच में आपको बैच के बारे में बताऊंगा और एक ऑफर और है बैच में, यानी कि जो 23 तारीख को एंड होने वाला था कूपन कोड, उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। चलिए तो सबसे पहले मैं किस पर आता हूं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपके समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं, आज मैंने बैकग्राउंड ग्रेश लिया है, ग्रेश। ठीक है जी। तो कैसा एक तो होता है समांगी मिश्रण। जल्दी से सभी फटाफट बच्चे आ जाइए, क्लास को शेयर जरूर कर दें जिससे कि उन बच्चों को भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगे। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? एक जैसे अवयवों को मिलाकर जो मिश्रण बनाया जाता है, सम अंग, यानी कि वह मिश्रण वह मिश्रण वह मिश्रण जो लगभग एक जैसे लगभग एक जैसे एक जैसे गुणों वाले अवयवों को मिलाकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, 12th का बैच 3 बजे से स्टार्ट होता है। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इनको आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनको आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, ओके। चलिए उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। उदाहरण, एग्जाम्पल, हम कौन कौन से, जैसे हवा। हवा में कौन कौन सी गैस मिली होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, अन्य गैसें होती हैं। हवा में जब आप देखोगे ना तो ये कैसे है? ये समांगी मिश्रण होता है। हवा में कैसा होता है? ये समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, और कौन से? नमक का घोल, नमक का घोल, नमक को पानी में मिला दिया गया। अच्छा, यानी कि पूरी तरीके से मिल जाता है। हाँ, चीनी का घोल, चीनी का घोल, कुछ भी किसी भी तरीके से। और मिश्र धातुएं जिनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है,
और मिश्र धातु। मिश्र धातु जिनको बिल्कुल अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण में इसका जस्ट अपोजिट करना है। विषमांगी मिश्रण में इसका जस्ट अपोजिट करना है। फिर हम परमाणु पर आते हैं, और परमाणु के आज हम परमाणु क्रमांक याद करेंगे, परमाणु बाहर निकालेंगे, और एक बीच में छोटा सा मैजिक करेंगे, जिससे कि सभी बच्चों को आइडिया लग जाए कि केमिस्ट्री में हम किस तरीके से काम करते हैं। जी चलिए, तो आगे बढ़े जी सरकार। चलिए, वह मिश्रण जो भिन्न भिन्न गुणों वाले अवयवों के मिलाने से प्राप्त होता है, उसे विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, किसी एक विषमांगी मिश्रण का नाम बता सको तो बताओ जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे जी। और बिहार बोर्ड RWA पर जो ये क्लास प्यारे बच्चे चल रही है, आप इसको RW ट्यूशन क्लासेस पर आकर चेक कर लीजिए। जैसे ही आपकी कल से क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी, फिर आपको कोई यहां पर नेटवर्क की डिस्टरबेंस आपको नहीं दिखाई देगी। बिहार बोर्ड RW वाले बच्चे, ठीक है। चलिए, उदाहरण यहां पर जैसे दूध में स्पेशल क्या होता है? पानी और घी। इसको हम क्या कहते हैं? तेल, ऑयल, यानी कि वसा, तेल। अच्छा, रक्त, क्या रक्त भी विषमांगी मिश्रण होता है? हाँ जी, रक्त भी विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें से हम प्लाज्मा अलग कर सकते हैं, RBC अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। शरबत इसमें आता है बेटा। शरबत में से चीनी अलग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ओके जी, ठीक। अच्छा, ये दोनों बात हमारी समझ में आ गई है। अब मैं कौन सी बात बताऊंगा? अब मैं बताऊंगा कि परमाणु, ये परमाणु क्या हर एक छोटी वस्तु या बड़ी वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है? जी हां। देखो, आइए पहले जानकारी लेते हैं। मान लो ये पेन है। इस पेन में अगर मैं बहुत अंदर चला जाऊं, छोटे छोटे कण आपको मिलेंगे। छोटे छोटे कणों से मिलकर ये पूरा का पूरा पेन बना हुआ है, मार्कर बना हुआ है। यानी कि हर एक वस्तु, अवयव का मतलब होता है कोई भी कण, कोई भी यौगिक कहते हैं अवयव को, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज है, हवा, पानी, गैस, वायु, आदमी, औरत, कुर्सी, मेज, टेबल, कुछ भी चीज है, वो किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या सबसे पहले किसने बताया होगा? सोच के बताओ, कौन सी देश ने सबसे पहले इसके बारे में बताया होगा? किस देश में सबसे पहले यह बताया था कि कोई भी आप चीज ले लो, कोई भी आप यौगिक ले लो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो आप बता सकते हो? स्टूडेंट ऑफ RW ने कहा है इंडिया से। अच्छा, क्यों बाहर से नहीं हो सकता? चीन से या फिर कहीं अमेरिका से? किसी ने बताया हो पहले? अमित यादव, हाँ। सबसे पहले एक साइंटिस्ट रहे, साइंटिस्ट नहीं कहेंगे उनको तो संत महात्मा जी कहेंगे, वो थे ऋषि कृणाद। उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी जिसमें पदार्थ का गुण है, वो कणों से मिलकर बना है। परमाणु नाम तो नहीं दिया, बस ये बोला कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर उसी बात को ही एक साइंटिस्ट था डॉल्टन ने कहा कि भैया मैं एक सिद्धांत देता हूं, इसको डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत बोला गया, जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं परमाणु होता क्या है।
तो परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता, ये किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होता है, परमाणु परमाणु जुड़ा हुआ होता है। सबसे सरलतम, सबसे सूक्ष्मतम कण जो एक साथ मिलकर पूरा का पूरा वस्तु, पदार्थ या कुछ भी चीज बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है जी। ओके, क्लास 11th का बैच प्यारे बच्चे आपका कल से आपको उसमें सारी वीडियो शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। तो जब आप देखोगे ना, आज पूरी की पूरी क्लास हो जाएगी, तो कल से आपको रोजगार विद अंक टैब पर ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चंचल बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए 9311737467। चलो जी, परमाणु होता क्या है, फिर मैं आपको बाकी डिटेलिंग बताऊंगा। तो किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ, पदार्थ क्या है? वस्तु। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये पूरा का पूरा एक साथ ही मिलेगा। परमाणु अपने ही परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, अकेला परमाणु नहीं, ना के बराबर। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, अकेला नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी से जुड़ा हुआ मिलेगा। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, जी। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं प्यारे बच्चे, उनके पैनल पे कल से दिक्कत है ना, नेटवर्क की। तो बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लास पे इस डेमो को देख लें। आपको ये वीडियो आपके चैनल पर बिल्कुल थोड़ी देर बाद अपडेटेड वर्जन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर मैं बच्चों से पूछना शुरू करता हूं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अच्छा, अब चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। किसी परमाणु के बीचों बीच में, बता सकते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या होता है? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर सब कुछ बना होता है, परमाणु को एटम बोलते हैं, बता सकते हो? ये पूरा का पूरा एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु के बीचों बीच में, सेंटर में कुछ मिलता है, बता सकते हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बता दो, और फिर एक छोटा सा मैजिक करके देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे तैयार हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? ओके, परमाणु के बिल्कुल सेंटर पर, परमाणु के बिल्कुल सेंटर पे होता है नाभिक। यानी कि जो कोई परमाणु है ना, वो दो कैटेगरी से मिलकर बना होगा, एक तो सेंटर और एक इसके चारों तरफ जो घूमने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा परमाणु है, एटम है, तो ये दो चीजों से मिलकर आपको दिख जाएगा। एक तो यहां पर सेंटर पर है नाभिक, नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होगा, उसके लिए हम आगे वाले चैप्टर में पूरा स्पेशल करेंगे। और क्या? इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके, अब परमाणु, हर एक परमाणु का कुछ ना कुछ तो भार होता होगा, हर एक परमाणु का कुछ ना कुछ तो भार होता होगा। मान लीजिए मैंने ये ले लिया है आपका लिथियम का परमाणु। ये जो लिथियम का परमाणु मैंने लिया है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के परमाणु का कुछ ना कुछ भार होगा, वजन होगा। उस वजन को ही कहते हैं परमाणु भार। अच्छा, और परमाणु जिस नंबर पर आता है, जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरे पे हीलियम आ गया, तीसरे पे लिथियम आ गया, उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, उतने परमाणु क्रमांक, और जितना वजन होता है किसी परमाणु का, परमाणु भार, उसको परमाणु भार कहते हैं। तो सीधी सीधी बात क्या होती है? सीधी सीधी बात यही है, यही है कि किसी परमाणु के क्रम के अनुसार
क्रम के हिसाब से जब हम रखते हैं, हाइड्रोजन को पहले नंबर पे रखते हैं, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो नंबर चलते हैं इनके सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हिसाब से, प्रोटॉन के बढ़ते हिसाब से, उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। पूरे परमाणु का जो वजन होता है उसको परमाणु भार कहते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, छोटा परमाणु कम वजन, बड़ा परमाणु ज्यादा वजन, और बड़ा परमाणु और ज्यादा वजन। यानी कि जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे परमाणु भारी होते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और आपसे पूछता हूं, बताओगे? चलो बताओ कि 10th क्लास में कौन बच्चा टॉप करके यहां पर आया है? आ गए? 90% के आसपास हैं किसी के? तो आपको लग रहा है कि मैं 12th में अब टॉप मारूंगा। बताओ कितने बच्चों को लगता है? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को लगता है, क्योंकि साइंस 10th में बच्चों ने बड़े आराम से पढ़ी होती। अच्छा एक बात बताऊं, 10वीं क्लास की साइंस और 11वीं क्लास की साइंस में इतना और इतना अंतर है। क्योंकि 10वीं क्लास की साइंस में केमिस्ट्री में कितने चैप्टर थे? 4, किसी बोर्ड में 5 भी होंगे मैक्सिमम। इसमें कितने हैं? में कितने हैं? 9। बिहार बोर्ड में 14 चैप्टर, यानी कि डबल हो गया सिलेबस, और चैप्टर भी बड़े बड़े हो गए। तो हम इसको जब पढ़ते हैं तो बड़े सिक्वेंसली पढ़ना, बड़े आराम से पढ़ना, ध्यान से, जबरदस्त तरीके से। और अगर साइंस में मन लगता है, क्योंकि साइंस में जॉब, साइंस में पोस्ट अच्छे से मिल जाती है उसको पढ़ने के बाद। चलो अब मैं क्रम याद करवाता हूं आपको, परमाणु का क्रम। चलो जी, परमाणु का क्रम बताओ किसको कितने तक याद है? ये 10 तक याद है क्रम के हिसाब से, मैं सिंबल बनाता चला जाऊंगा। चलो जी, हाइड्रोजन, मैं संकेत बनाता चला जाऊंगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों? H होता है। देखते हैं कितने बच्चे बताते चले जाएंगे। हाइड्रोजन, चलो जी ये हो गया हाइड्रोजन। 10 तक याद है सभी को? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहां तक। चलो जी सिंबल बनवाओ। दूसरे वाले का बता दो जल्दी से। दूसरा वाला कौन सा है? हीलियम, He। ओके सरकार, बहुत मजा आ रहा है। फिर आता है लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैं ऐसे बना दे रहा हूं देखिए आपको जगह ना दिखाई दे। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या हो जाएगा सरकार? लिथियम। अच्छा, फिर आता है बेरिलियम, इसको बेरोलियम भी बोलते हैं। बेरिलियम का संकेत कौन बताएगा? Be। एक बात ध्यान रखना, पहला वाला बड़ा बनता है, दूसरा वाला हमेशा छोटा बनेगा, ध्यान रखना। कहीं हीलियम को बच्चे ऐसे लिख दें He ना, संकेत कभी भी बनाना है तो बड़ा कैपिटल में बनाना होगा, इसके दूसरे वाला स्मॉल में बनाना होगा। चलो जी बताओ बेरिलियम का क्या बताए? बेरिलियम, ये क्रम से याद रखने हैं। ये छोटा परमाणु, उससे बड़ा परमाणु, परमाणु यानी कि भार के हिसाब से, क्रम के हिसाब से सिक्वेंसली लगाना है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन Ne। अब 10 तक फेर लो एक बार, 10 तक फेर लो। मैं सामने खड़ा हो जाऊं? चलो अब बताओ जल्दी से, अब बताओ जल्दी से 10 तक, ऐसे आंख बंद करके उंगलियों पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। याद हो गए? जल्दी से बता दो। क्रम से याद हो गए सारे परमाणु, ये तत्व जितने भी हैं, परमाणु क्रमांक इनके क्रम के हिसाब से मैंने लगाए हैं। याद हो गए जल्दी से? ओके, फिर जैसे अभी याद कर लोगे, अभी हैंड टू हैंड मैं तुम्हें एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूं। अच्छा याद हो गए? ठीक है चलो जी। इसके बाद कौन से आ गए? लो जी, इसके बाद वाले कौन से आ गए? लो मैं एक एक नंबर बढ़ाता हूं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हो गए इसके क्रम। चलो जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका क्या होगा? सोडियम। सोडियम क्या होगा? Na। सोडियम क्या होगा? Na होगा। सोडियम देख लो, नाम से Na है और काम से सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस पी से होता है, सल्फर, क्लोरीन। मुझे आर्गन का बता दो, देखते हैं बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे आर्गन वाले में। मुझे आर्गन का बता दो, तो आर्गन क्या हो जाएगा? Ar। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसको याद करना है, चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। डन? ओके, चलिए इसके बाद आते हैं स्कैंडियम। हमें 2 लगा दो यहां पर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आपको 30 तक याद रखने हैं। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आपको कहां तक याद रखने? 30 तक याद रखने हैं। 12th में आओगे तो 50 तक याद करने होंगे, और 50 तक याद हैं तो बहुत शानदार बात है। और मैं बता रहा हूं, बच्चों को 20 तक याद होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहां से शुरुआत करते हैं वो, और यहां पर जाकर रुक जाते हैं। लेकिन आज आपको मैं 3 दिन का टारगेट दे रहा हूं। 3 दिन के अंदर 21 से लेकर 30 तक याद कर लो। अब कहोगे सर हम ये याद क्यों कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा बड़े आराम से। तो भैया स्कैंडियम ऐसे याद रखना, कोई ट्रिक बना लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलो जी मेरे साथ फिर से बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बताओ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और अल्ट्रा सिग्मा लोग कैसे बोलते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कहानी खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 3 बार रिपीट कर लो, ये चीजें ना अपने आप दिमाग में फीड हो जाएगी। 30 के आगे से 40-50 तक याद करने के लिए मैं अभी बोलूंगा ही नहीं। वो कब? जब आप 12th में आ जाओगे। बस 30 तक याद कर लो, इतना सा मुझ पे भला कर देना, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अब पहले मैं 2-3-4 बातें बता दूं। देखो प्यारे बच्चे, ये वाला जो बैच है, एक आप सब के लिए सब मीटिंग हुई और मीटिंग में बात आई कि जी ये TOPT0 जो कोड है, ये 639 रुपए में बच्चों को बैच दे रहा है 11th क्लास का। UP MP राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड भी। बिहार बोर्ड का अलग से आपको दिखाई देगा। ये PCM PCB हिंदी इंग्लिश के साथ है। अब प्यारे बच्चों, इसकी डेट बढ़ा दी गई है फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर हमें डेट बढ़ा दो। तो ये 23 मई को एंड होने वाला था ये वाला ऑफर। तो इसको है ना, हम सब ने मिलकर 26 मई कर दिया। अंकित भाटी सर ने बोला कि बच्चों को परेशान मत करो भैया, 3 दिन और एक्स्ट्रा दे दो। तो 23 का तो ऐड ही हो गया, 24, 25, 26, तो 26 मई तक ये वाला ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया। 26 मई तक बढ़ा दिया गया। कुछ बच्चों ने लगातार कहा कि जी 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दो, तो 21 मई से इसका स्टार्ट हुआ था, और यहां पर ये 26 मई तक वाला बैच ऑफर रहेगा। उसके बाद आपको 799 में मिलेगा। ये भी कोई बहुत मोटी फीस नहीं है। लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, ये सारा का सारा आपको मिल रहा है। हेल्पलाइन नंबर 9311737467। अगर आपको बैच लेने में कोई परेशानी हो रही है तो आप यहां पर बैच ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि बैच लेना आपको कैसे है। तो अगर आपको बैच लेना है तो रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड कर लो। RWA रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड कर लो। यहां पर आप ट्यूशन पे क्लिक कर देना, ऊपर ही आएगा ऑप्शन, पेड क्लास में जाना, ऑल कोर्स में जाना, देख लेना 11वीं का है, 9वीं का है, देख लेना यहां पर 11th का PCM PCB कौन सा लेना है। बिहार बोर्ड का अलग से दिखाई देता है पूरा का पूरा बैच। यहां पर व्यू बाय नाउ पे जाओगे,
अप्लाई कूपन कोड करोगे, TOPT0 डालना है और पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, ये पहले जिन बच्चों ने ले लिया है वो भी 639 में मिला होगा, 26 तारीख तक जो लेंगे वो भी 639 में मिला होगा। ठीक है सरकार। 12th का बैच 999 में है बेटा, 12th का बैच 999 में है। चलो जी, अब बताओ कितने बच्चों को ये 1 से 2 दिन में याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? पूछ लूं? सोच लो, सोच लो। चलो जी बताना। मैं आपका रिवीजन चेक कर लेता हूं, रिवीजन टेस्ट कर लेता हूं, देखते कौन बच्चा बता देगा। क्विज क्विज खेलते हैं, टाइमर लगाकर पूछूंगा। मुझे बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? मैं ऊपर लिखूंगा सोडियम का परमाणु क्रमांक बता दो, और यहां पर मैं टाइमर लगा रहा हूं। देखते हैं टाइमर के हिसाब से बच्चे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। खुल जा टाइमर, कहां गया टाइमर? आ गया। लो जी, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको साइड कर रहा हूं। देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, और फिर एक छोटा सा मैजिक देखेंगे। आप सोचना कि क्या ये रियलिटी में होता भी होगा, क्योंकि मैं लाइव पढ़ा रहा हूं सामने, बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने। देख लो कितने बज के 6:35 हो रहे हैं, देख लो सामने बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। भैया 40 मिनट बचे हैं, जल्दी से बता दें। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है क्या? जितने बच्चे अगर इस बात से सहमत होते चले जाएं तो जय हिंद लिखकर बीच बीच में बताते रहना। मुझे बताना, चलो जी, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, ये चेक करने के लिए है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, फास्फोरस। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। गिन लो यहां से, फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। चलो जी बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? इनके संकेत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, और जिन बच्चों को 30 तक याद है उनसे भी मैं पूछूंगा। ये तो खत्म हो गया। ऑक्सीजन का 8, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है। चलो जी, इसका मैं बता दूं, इसका बताओ चलो। क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, Cl, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक Cl कितना होगा? 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 यानी कि 17 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट मैं आपसे रीचेक पूछता हूं, मुझे बताओ एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? फिर मैं परमाणु भार बताऊंगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं। हाँ, ऐसे याद होंगे, आपस में अपने दोस्तों से पूछने लग जाओ। चलो बता, सिलिकॉन का कितना होता है जी? सिलिकॉन का 14 होता है। अच्छा, जिंक का 30 होता है, आयरन का 26 होता है, मैग्नीज का 25 होता है। अरे तुम्हें तो याद हो गया। स्कैंडियम 21 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, जिनोन का 54 होता है। ये सब इतना जल्दी जल्दी याद हो जाता है? जी सरकार, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो ये 13। अब देखो, जो क्रम से याद एक बार कर लेगा ना, बहुत बच्चों को शुरू से गिनने की आदत होगी, तो शुरू से गिनने की आदत में दिक्कत होती है, टाइम ज्यादा लगता है। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि क्लोरीन का कितना होता? 17, तो शुरू से गिनोगे क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे नहीं। दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भैया ऐसे होता है। चलो जी, चेकिंग तो मैंने पूछ ली है। अब मैं किस पर आता हूं? परमाणु भार पर आता हूं। किस किस के भार, परमाणु के किस किस के भार आपको याद करने हैं, ये मैं करवाता हूं। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये गिलास में क्या है? पानी है, ठीक है, ओके। पानी तो है, कुछ एसिड वेसिड नहीं है, देख लो, देखो, पानी है, एसिड वगैरह तो नहीं है। चलो, अब क्या होता है जब किसी बच्चे के या किसी इंसान के चोट लग जाती है, तो एक केमिकल से साफ किया जाता है, ठीक है। ये पानी यहां रख दे रहा हूं सामने, ऐसे। लो जी, एक मैंने इसके अंदर केमिकल डाल दिया। शराब, बच्चे कह रहे हैं शराब। ओहो, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसका कलर बताना आप, ठीक है। लो जी, मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो रख दूं साइड में मैं, ढक्कन लगा कर, कहीं लुढ़क जाए।
ओके जी, इसका कलर देखते रहना, मैं साइड में इसको रख दे रहा हूं। ओके, ठीक, तो ढक्कन नहीं लग रहा, ढक्कन लगा दूं जल्दी से। चलिए, तो मिक्स तो कर लें सही से। ये ग्लव्स इसी वजह से ही पहने मैंने। कलर कैसा हो गया इसका? रेड रेड जैसा हो गया है, लो, ब्लड जैसा हो गया है। ओके, अब देखो, लोकल खून कलर ही हो गया। अब देखो इस कलर में एकदम से, चलो मेरे हाथ पे फूंक मारो, एकदम से मार दी, और ये ठीक ठीक, जल्दी से बताना कलर कैसा हो गया होगा, सोच के बताओ, कलर कैसा हो गया होगा। चलो कलर गैस करो, अब कलर कैसा हो गया होगा? येलो, व्हाइट, ट्रांसपेरेंट, कलर गायब। और इसी को कहते हैं हाथ की सफाई करके कुछ ना कुछ कर देना। अरे कलर गायब हो गया, तुम्हारे घर में भूत प्रेत हैं, वहां से लाओ, मुझे 5100 रुपए चढ़ाओ, मैं हवन करूंगा, ये करूंगा। मैं उन बातों को चैलेंज नहीं कर रहा, आध्यात्मिकता है, ये सब है, जो संत महात्मा है वो बहुत पोची पोची चीजों हैं, पर उनके लिए जो अंधविश्वास से लूट के ले जाते हैं, ये देखो लाल हो गया है, कलर गायब हो गया है, इसका मतलब कोई किसी ने आकर कलर गायब कर दिया है। फूंक तो आपने मारी थी और मैंने मारी थी, दोनों को मिलाकर मैंने ऐसे कर दिया, कलर गायब हो गया। ठीक, अच्छा, तो इस बात का ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में ऐसे अनगिनत प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये अभी इसको समझाने में मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा। बैच के अंदर जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे, सारा का सारा जादू टोना सिखा डालूंगा, आसपास का जितना भी जादू टोना होगा सब सिखा डालूंगा। हाँ जी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, केमिस्ट्री अगर पूरी तरीके से सीख लो तो जादू सीखने में कुछ भी नहीं है। ओके, चलो जी सर, हमने परमाणु क्रम तो याद कर लिया सर, हमने परमाणु क्रमांक तो याद कर लिया, लेकिन इनका वजन कैसे याद करेंगे? क्या सबका याद करना पड़ेगा? नहीं, सबका याद नहीं करना पड़ता, ज्यादातर डबल होता है। मैं जो जो बता रहा हूं उनका याद करना है वजन। चलो जी, परमाणु भार, तो परमाणु भार का मतलब होता है परमाणु का वास्तविक वजन, इसको यूनिट के हिसाब से दिखाते हैं, मैं इसको बाद में भी बताऊंगा यूनिट। चलो जी, किस किसका परमाणु भार याद रखना है? आइए भैया, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयोडीन, इनका याद करना है। इनको याद कर लिया, समझो केमिस्ट्री में आपको कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं लिख दूं भैया, हाइड्रोजन, इनके परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, जो क्रमांक होता है ना वही होता है। कार्बन का कितना? डबल, 12, जो क्रम के हिसाब से वो वाला। नाइट्रोजन का कितना होता है? किसी बच्चे को याद है तो बताओ जल्दी सरकार, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। ये अगर आपने याद कर लिया ना तो एक एक पैटर्न क्लियर करवा दूंगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 19 होता है, 19 होता है। सोडियम का कितना होता है? सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? लगभग डबल होते हैं, लगभग। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 होता है। कहां चले गए?
एल्यूमिनियम का कितना होता है? कौन बच्चा बताएगा एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का कौन बच्चा बता देगा? देखते हैं। ओके, एल्यूमिनियम का 27 होता है। ये अगर याद कर लिया तो इसमें से बड़े आराम से अणु भार निकालना हो जाएगा। फास्फोरस का कितना होता है? 31 होता है फास्फोरस, 31। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। सिंबल के हिसाब से ही करते हैं। आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, आयरन का 56 होता है, कॉपर का 63.5 होता है। इनमें से आपको पहले से ही कितने याद हैं? चलो, जिंक का लिखते हैं, 65.3 होता है। यह है प्यारे बच्चों सिल्वर, यह है सिल्वर। सिल्वर का कितना होता है? 108 होता है। और आयोडीन का 127 आपको याद करना है। आयोडीन का कितना? 127 आपको याद करना है। अब जल्दी से बताओ कितनी देर में याद करके दे दोगे? जी हाँ, आज लास्ट है डेमो का, फिर ये क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी बेटा। और ये जो क्लास है आपके, ये अभी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी होगी। सैटरडे संडे बच्चों को हम गैप देते हैं, जिससे कि हम आगे के जो टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, वो बच्चे आराम से उनका टेस्ट दे सके। तो कल तो ये क्लास नहीं, ये सिर्फ मंडे में आपको ऐप पर मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सैटरडे संडे हम टेस्ट का डे रखते हैं, ठीक है? स्पेशल क्लास टेस्ट का डे तो इस बार से नहीं, नेक्स्ट टाइम से होगा, ठीक है? चलिए जी, लो जी, कहानी क्लियर है? बताओ कितनी देर में याद कर लोगे? कितनी देर में याद कर लोगे? तब तक मैं इसका नाम लिख दूं। ये आर्गन है, ये प्यारे बच्चे पोटेशियम है। ये तो बच्चों को नाम याद होते ही हैं, बस फिर भी मैं इसे लिख दे रहा हूं। ये कैल्शियम है। लगभग लगभग इनमें से कितने टोटल बताइए मैंने, देख लो। 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 9, 9 8 कितने हो गए? 17 और 2 19, 19 टोटल याद करने हैं। बताओ। आयरन, कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर, जिंक। लो जी, चलो जी चेक कर ले। 2 दिन में याद कर लोगे? 2 दिन से घटाओ, 1 दिन में याद करके दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्ट करो, 1 दिन में याद करके दिखा दो। मैं आपके सामने याद करके बैठूंगा। बताओ, ऐसा कहो जी, मैं आपके सामने याद करके बैठूंगा, मुझे तो याद है पहले से ही। ठीक, चलो जी, अब बताना। पूछ लूं? रीचेक कर लूं? टेस्ट करके देख लो अभी। लो, लो जी, पूछता हूं मैं। बताओ, परमाणु भार का क्विज चल रहा है। परमाणु भार, एक इसका बताना है, एक इसका बताना। 5 पूछूंगा और पांचों में अगर आपने सही बता दिया, और मैं टाइमर भी लगा देता हूं यहां पर, फिर मैं परमाणु भार की मदद से आपसे पूछूंगा। 5 बताने हैं 2 मिनट में। मैं लिख दे रहा हूं पहले, कहीं बच्चे कहें कि सर तो लिखे ही नहीं ये थे। 2 मिनट। चलो जी, 1 सेकंड। मैं 3 मिनट लगाता हूं, जिनमें से कुछ मिनट में लिखने के लिए लेता हूं। लो जी, क्लोरीन, जिंक, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। जल्दी से बता दो। 2:50 में, 2 मिनट 50 सेकंड में बता दो। कोई बात ना, टीप के ही बता दो फिलहाल। मुझे तो टीप के ही बता दो, क्या दिक्कत है? बता दी सारे। चलो जी, क्लोरीन का मैच आपको करने, ध्यान रखना, मैच आपको करके देखने। क्लोरीन का कितना? 35.5। जिंक का 65.3। फास्फोरस का 31। फास्फोरस का कितना? 31। क्लोरीन का कितना? 19। सोडियम का बताओ, सोडियम का बता दीजिए। सोडियम का कितना? 23, 23। बताओ, क्या ये पांचों ठीक है आपके? अगर ठीक है तो एक बार जय हिंद लिखकर भेज दीजिए। क्या ये बिल्कुल ठीक है? अगर ठीक है तो एक बार जय हिंद लिखकर भेज दीजिए।
एपर क्लास बेटे आपके नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन यूट्यूब पर ही रहता है, फिर उसके बाद से सारी क्लास शिफ्ट हो जाएगी ऐप पर, फिर मंडे से परफेक्टली आपका पूरा चलेगा। ओके जी, हाँ जी, कल की छुट्टी रहेगी। चलो अब बात करते हैं यौगिक के अणु भार की। अब बताओ, एक यौगिक में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। बताओ, किसी यौगिक में एक से अलग अलग तत्व होंगे ना, जैसे मान लो यौगिक क्या है या अणु है, NaCl सोडियम है, क्लोरीन है, H2O हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या मैं किसी फॉर्मूले का पूरा अणु भार निकाल सकता हूं? परमाणु से मिलकर क्या बना होता है? अणु मिलना होता है। तो जब परमाणु एक दूसरे से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। जब परमाणु एक दूसरे से जुड़ेगा, परमाणु के मिलने से क्या बनता है? परमाणु के मिलने से अणु बनता है, मिलने से अणु बनता है। यानी कि हम परमाणु भार को अगर जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? अणु भार। किसी यौगिक का अगर आपको भार निकालना है, किसी यौगिक का आपको अणु भार निकालना है, तो आपको इन परमाणु भार को याद रखना पड़ेगा। चलो जी चेक करते हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक यौगिक लिया है H2O, इसका मुझे फॉर्मूले के हिसाब से परमाणु भार को जोड़कर अणु भार निकाल कर देना है। देखो बहुत आसान सा बता दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। किसी भी यौगिक का, किसी भी फॉर्मूले का अगर आप वजन निकाल दो उसको देखकर, तो उसको अणु भार कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अणु भार कहते हैं। देखो बड़ा आसान सा बताता हूं। मुझे बताओ, ये जो नंबर है नीचे की तरफ, इनकी तो गुणा करनी पड़ेगी, और आपको जो भी परमाणु दे रखा है उसके साथ, बताओ हाइड्रोजन के साथ कितना दे रखा है? 2। बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? जो भी नीचे नंबर है साइड में गुणा कर दो बस। इसके नीचे नंबर है, इसके साथ गुणा कर दो। इसके नीचे नंबर होंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा। बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ठीक, बाकी सब जगह प्लस होगा, फिर यहां प्लस कर दूंगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हर एक तत्व, हर एक परमाणु को जोड़ना पड़ेगा, बस नंबर ही गुणा होती है बस। तो क्या होगा? 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 के साथ गुणा है तो गुणा कर दी, प्लस आगे ऑक्सीजन का कितना? 16, तो कितना हो जाएगा? 18। 18 आप ग्राम बोल सकते हो या 18 आप यूनिट बोल सकते हो, ग्राम। चलो जी दूसरा देखते हैं, दूसरा आप बताना। मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो जी जल्दी से बताओ, कार्बन का परमाणु भार कितना है? अगर ये आ गया, समझो केमिस्ट्री के एक हिस्से पर राज हो गया आपका। 12वीं क्लास के बच्चे इसी चीज के लिए परेशान होते हैं, सर अणु भार नहीं निकालना आता। चलो बताओ, कार्बन का परमाणु भार कितना है? अब जो बच्चे यहां से याद रखेंगे वो उनको दिमाग में तुरंत तुरंत आ जाएगा। कहां है कार्बन का परमाणु भार? 12 होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो 6 होता है। अच्छा जी, तो मैंने यहां रख दिया। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। फिर आगे कर देंगे प्लस। ऑक्सीजन यहां कितनी बार है? 2 बार है। 2 बार है तो 2 गुणा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो जब इसको देखोगे तो 16 दूनी 32, 12 + 32, 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा, 1 मोल के हिसाब से, एक पूरे के हिसाब से। एक पूरे एक के हिसाब से कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। अच्छा जी, तीसरा मैं निकालता हूं। चलो छोटा सा दूं या बड़ा सा दूं? छोटा सा करोगे या बड़ा सा करोगे, जल्दी से बताओगे? छोटा वाला दें बड़ा वाला? अच्छा बड़ा वाला दे दो जी। इसका बताना। NaOH, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। लो अब जल्दी से बता दो।
मोनिका बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना डेटा दे दो। जी मैं सम्मान समारोह में ऐसे आया था, ये अनाउंस हुआ था, उसके बाद ये मैं आपके बैच में था, ये रहा बैच की मेरे पास आईडी, वो अपने आप ऑटोमेटिक देखकर कर देंगे। ठीक है सरकार। जो बच्चे 10th क्लास में हमारा बैच लिया था, जिनके 90% प्लस थे, सम्मान समारोह में जो आए थे, वो बच्चे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना आईडी वगैरह बता दो, जी मेरी नंबर पर ये था, ये वो था, वो हैंड टू हैंड चेक करके वो कर देंगे। ठीक है चलो। सोडियम का कितना होता है प्यारे बच्चों? 23 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। गुणा तभी करते हैं जब नीचे कोई नंबर होता है, 2 3 4 कोई नंबर होगा। जब 23 और 16 1 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 40 निकल कर आ जाएगा। कितना? 40 निकल कर आ जाएगा। चलो जी एक और करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। एक और करते हैं, मैं यहां पर आ गया H2SO4। H2SO4 जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसको जल्दी से और बता दो, फिर हम आज का ये 3rd डेमो ये रोकेंगे और फिर ये क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। मंडे से प्रॉपर ऐप पर आपकी क्लास चलनी शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जो 11th क्लास में हैं वो एक बार इस बैच को जरूर ले लें। टॉपर्स 2026 बैच 639 26 मई तक कर दिया गया है। 639 रुपए में आप पूरा का पूरा कोर्स पढ़ पाओगे। 92.20%। अनीशा बेटा ओके, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा। ठीक, आप अपने भाई का पिताजी का नंबर दे दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलो जी, तो यहां पर क्या होगा? H2 तो 2 गुणा 1 है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो उसके साथ 2 की गुणा करी गई। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, फिर प्लस। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा? 16। तो अगर मैं देखूंगा तो 2 प्लस 32 प्लस 64, इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ओके जी। तो 2-3 मैं आपको भी बात बता दूं, जो बच्चे प्यारे बच्चे प्रयागराज से हैं, तो प्यारे बच्चों 24 मई को मैं और टीम आपसे मिलने आ रहे हैं कंपनी बाग। मिलने का अर्थ ये है कि आप बच्चों की जो भी कंफ्यूजन होती है, जो आप यहां पर हैंड टू हैंड हमसे बात करके बताना चाहते हो, वो बता सकते हो। 11 बजे सुबह हम पहुंच जाएंगे, 11:30 बजे तक प्रयागराज के जो आसपास के बच्चे हो कंपनी बाग में हमें इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, 11 बजे के आसपास। फिर 25 मई को सुबह 9 बजे बलिया में कंपनी बाग वहां भी है, तो वहां भी मिल सकते हैं। और 25 मई को दोपहर में 2 बजे लंका मैदान गाजीपुर वाले बच्चे मिल सकते हैं। तो कोई बच्चा है तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। कोई नहीं आना चाहता, कोई इशू नहीं। चलिए, तो होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, इसको कमेंट में करके आपको आंसर करना है। तो कमेंट में करके एक बार आंसर मुझे जरूर करें, मैं बैठ के पढ़ता हूं। तो आयरन का परमाणु क्रमांक इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? हेल्पलाइन नंबर आपके पास ये है 9311737467। बैच से रिलेट करते हुए कोई सा भी आपको दिक्कत है, आप इस नंबर पे शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 8, रात के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर। ओके, सुबह 8 बजे से टाइम चेंज हो गया है, 1 घंटा हमने बच्चों की सहूलियत के लिए बढ़िया कर दिया है। 6, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। ओके सरकार, ओके गजब। चलिए, तो कमेंट करके मुझे बताना, और अब मिलेंगे आपसे ऐप पर। तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आपका प्यारा टॉपर्स 2026 बैच 26 मई तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। ऐप पर मंडे से क्लास आपको मिलेगी रिफ्रेश मोड। ठीक है सरकार। चलिए, तो बैच ले लेना और हमसे जुड़े रहना। 11th में तहलका मचाकर 12th में जॉब दिलाना हमारा काम। मिलते हैं। हाँ, बिहार बोर्ड वाला भी दिखा दे। लो जी, बच्चे कह रहे बिहार बोर्ड वाला दिखा दो। लो जी, बिहार बोर्ड का देख लो। क्लास 11th बिहार बोर्ड टॉपर्स 2026 बैच, ये आपका बिहार बोर्ड RW चैनल पर 639। ये आपको कौन सा ऐप ओपन करना है? रोजगार विद अंकित। प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लो।
अपना नंबर वगैरह डाल के उसको ऑन कर लो। पूरा प्रोसीजर मैंने बता रखा है कैसे बैच लेना है। चलिए सर, आप तो 56 बताए थे बेटा, परमाणु क्रमांक पूछा है होमवर्क में, ध्यान से देखिए। 56 हम परमाणु भार बताए थे, हम क्रमांक पूछे हैं। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।